क्वेश्चन वर्ड्स, सवालिया अल्फाज। हर ज़ुबान में कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं जब उनको किसी भी जुमले में शामिल कर दिया जाए तो वो जुमला सवालिया जुमला बन जाता है। यानी हम किसी चीज़ के बारे में, किसी शख्स के बारे में, किसी जगह के बारे में, किसी वक्त के बारे में पूछने के लिए ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह इंग्लिश ज़ुबान में भी कुछ सवालिया अल्फाज हैं। जब ये अल्फाज किसी सेंटेंस में शामिल कर दिए जाएं तो वो सेंटेंस सवालिया फ़िक्रा बन जाता है और उसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि जिसमें किसी चीज़ के मुतालिक सवाल किया जाए, पूछा जाए। नंबर 1 पे देख लेते हैं हु। इसके स्पेलिंग है WHO, लेकिन यहाँ पे W जो है वो साइलेंट है, इसको हु पढ़ते हैं, हु। ये इसकी सबसे ख़ास बात यह है कि ये सिर्फ़ और सिर्फ इंसानों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी किसी शख्स के मुतालिक बात की जाएगी, किसी शख्स के मुतालिक पूछा जाएगा तो हु का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। हु वॉज़ एट द पार्टी, पार्टी में कौन था। हु इज़ योर बेस्ट फ्रेंड, तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त कौन है। दोनों सवालों में इंसानों के मुतालिक पूछा गया है, इसलिए हु का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। आपने सबसे ख़ास बात यही याद रखनी है कि हु हमेशा इंसानों के लिए इस्तेमाल होता है। इसे कभी भी जानवरों के लिए, किसी जगह के लिए या किसी चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। इसके बाद सेकंड वर्ड है वेयर। ठीक है, ये पोजीशन और प्लेस के लिए इस्तेमाल होता है कि कोई चीज़ किधर पड़ी है या कोई चीज़ कहाँ है या कोई जगह कहाँ है, कोई जगह किधर है। ये किसी भी जगह या पोजीशन के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। वेयर डिड यू गो, तुम कहाँ गए थे। दोनों सवालों में पूछा गया है कि कहाँ, ठीक है, कहाँ का सवाल किया गया है, इसलिए वेयर इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट देख लेते हैं व्हेन। व्हेन का मतलब होता है जब, और कभी कभार इसका तर्जुमा उर्दू में कब भी किया जाता है। ये कब और जब दोनों के मायने में इस्तेमाल होता है। ये अमूमन टाइम को बयान करने के लिए, किसी ओकेजन को या किसी मोमेंट के बारे में बात करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जब भी हम टाइम के मुतालिक पूछेंगे, किसी ओकेजन के मुतालिक पूछेंगे, यानी कि किसी मौके के बारे में बात करेंगे, किसी तकरीब के बारे में, किसी अहम इवेंट के बारे में, तो व्हेन इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से मोमेंट यानी कि किसी लम्हात के बारे में, किसी अहम वक्त के बारे में बात करेंगे तो तब भी व्हेन इस्तेमाल होगा। एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं। व्हेन इज़ योर बर्थडे, तुम्हारी सालगिरह कब है। यहाँ पे व्हेन का तर्जुमा है कब। व्हेन डिड यू गेट अप, तुम कब जागते हो। ठीक है, नंबर नेक्स्ट पे देख लेते हैं वाई। वाई का मतलब होता है क्यों। ये रीज़न के लिए या एक्सप्लेनेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है कि तुमने ये काम क्यों किया। ठीक है, रीज़न बयान करो या एक्सप्लेन करो, ये दोनों को जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वाई आर यू सैड, तुम अफसुर्दा क्यों हो। ठीक है, रीज़न पूछी गई है। वाई डिडेंट यू कॉल मी, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। इसमें भी एक्सप्लेनेशन मांगी गई है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की। इस तरह से नेक्स्ट देख लें व्हाट। ये वेरी कॉमन है, ये अमूमन सवालों में इस्तेमाल होता है। ये स्पेसिफिक थिंग्स के लिए पूछा जाता है। ये किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में जब बात की जाए तो व्हाट इस्तेमाल होता है। इट इज़ वेरी कॉमन। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। व्हाट इज़ योर नंबर, तुम्हारा नंबर क्या है। आप मतलब किसी भी चीज़ के लिए या किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट इस्तेमाल कर सकते हैं। इट इज़ वेरी कॉमन। अमूमन जो है जब बच्चों को स्टार्ट करवाया जाता है सवाल या फ़िक्रा तो व्हाट से स्टार्ट लिया जाता है, क्योंकि इसको यूज़ करना बहुत आसान है और अमूमन हर फ़िक्रे में इसको शामिल करके उस फ़िक्रे को सवालिया बना लिया जाता है। नेक्स्ट देखें विच। विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, ये चॉइस के लिए या अल्टरनेटिव को बयान करने के लिए इस्तेमाल होता है कि तुम्हें कौन सी चीज़ अच्छी लगती है, तुम्हें कौन सी जगह अच्छी लगती है, तुम्हें कौन सा ड्रेस अच्छा लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखते हैं। विच ड्रेस इज़ गुड, कौन सा ड्रेस अच्छा है। इसमें चॉइस पूछी गई है
ठीक है। विच लेग हर्ट्स, कौन सी टांग में दर्द होता है। सवाल किया जा रहा है कि तुम्हारी कौन सी टांग में दर्द होता है। विच जो है आपने याद रखना है कि ये चॉइस के लिए भी होता है, किसी की चॉइस जानने के लिए, किसी की ख्वाहिश जानने के लिए, मर्ज़ी जानने के लिए कि वो क्या लाइक करता है, वो क्या डिसलाइक करता है, ठीक है। और इसी तरह अगर दो या दो से ज़्यादा चीज़ों में ऑप्शन हो तो उसमें भी विच का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है हाउ। ये जो है किसी भी तरीके को बयान करने के लिए, किसी भी मैनर या किसी भी फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए जो है हाउ इस्तेमाल होता है कि आप जो है काम कैसे करते हैं, आप कैसे बिहेव करते हैं। मतलब किसी भी चीज़ को कैसे में जब पूछा जाएगा कैसे, तो उसके लिए हाउ इस्तेमाल होगा। हाउ जो है इसके आगे नेक्स्ट काफ़ी फॉर्म्स हो जाती हैं, हाउ मैनी, हाउ मच, इस तरह से लिख लेते हैं। एग्जाम्पल, हाउ वाज योर डे, तुम्हारा दिन कैसा था, कि तुम्हारा जो दिन है वो कैसा गुजरा। हाउ डू यू नो हर, तुम उसे कैसे जानते हो। दोनों में सवाल किया गया है, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन वर्ड्स हैं जो अमूमन इंग्लिश में इस्तेमाल होते हैं, और जब भी इंग्लिश लैंग्वेज को स्टार्ट किया जाता है तो अमूमन बच्चों को इन्हीं वर्ड के साथ इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, क्योंकि इन्हें इस्तेमाल करके सवालिया फ़िक्रे यानी कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। हमें अपनी डेली बोलचाल में इन अल्फाज को इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं तो उसका की स्टेप यही है कि आप उस लैंग्वेज को बोलें। आप जितना ज़्यादा उस लैंग्वेज को बोलेंगे उतना ज़्यादा आपका माइंड यूज़ टू होता चला जाएगा, और आप विद टाइम विदाउट स्ट्रगल वो लैंग्वेज बोलने के काबिल हो जाएंगे। अगर आप सिर्फ पढ़ते रहेंगे तो आप कभी भी किसी ज़ुबान पर अबूर हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि लिसनिंग और स्पीकिंग हर ज़ुबान का सबसे अहम स्टेप होता है। इसलिए ख़ुद को मज़बूत समझें, कॉन्फिडेंट समझें और घबराएं मत। अगर आपकी प्रोनाउंसिएशन, अगर आपकी वोकैबुलरी, अगर आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर कमज़ोर है तो कोई बात नहीं, हर शख्स कमज़ोर होता है, आहिस्ता आहिस्ता मेहनत करता है और वो अरूज हासिल कर लेता है। आप भी अपनी इंग्लिश पे फोकस करें और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाएंगे। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।